केंद्र सरकार कल रात में एक अध्यादेश लाई है जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर हमलावर हो रही है। हम्म। क्या वजह है? अध्यादेश क्या होता है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसके शर्मा जी हैं जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, अध्यादेश क्या होता है और केंद्र सरकार इसे क्यों लाई? ठीक है, देखिए ऐसा होता है, कानून बनाने का अधिकार भारत के संविधान के हिसाब से संसद का है या राज्यों में विधानसभाओं का है। अब केंद्र सरकार को कोई कानून लाना था जल्दी में, लेकिन कानून फिलहाल बन नहीं सकता क्योंकि संसद सत्र में नहीं है। तो संविधान में ये प्रावधान है कि जब संसद सत्र में ना हो, संसद का सेशन ना चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति ही वही कानून लागू कर देते हैं, उसको कहते हैं अध्यादेश। तो इस अध्यादेश की, इस ऑर्डिनेंस की वही वैल्यू होती है जो एक संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। बाद में इसको संसद में सदन पटल पर रख के अप्रूव करा लिया जाता है। तो ये अध्यादेश इसलिए लाया गया है कि एक आपात स्थिति में उनको जल्दी से कोई कानून चाहिए था, इस पर लिए वो राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश कर दिया, जिसका मतलब है कि ये संसद द्वारा पारित अन्य विधेयकों की तरह ही एक विधेयक है। सर, जो आम आदमी पार्टी है या तमाम जो लोग आम लोग हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो आदेश दिया था उसको केंद्र सरकार ने पलट दिया है। क्या है ये पूरा? सर, विस्तार से समझाएंगे? देखिए, बात यह है, ये उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ इतना कहा गया कि अगर दिल्ली सरकार कोई सिफारिश करेगी किसी अफसर की ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, तो एलजी उसको मान लेंगे। यही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो मतलब पहले सेवाओं के मामले में सिर्फ एलजी की चलती थी, जो वो उचित समझते थे वो होता था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये हो गया कि नहीं, अगर ये सरकार सिफारिश करेगी तो एलजी उनकी बात मान लेंगे। ये सिर्फ निर्णय हुआ, इतना सा। अब अध्यादेश में क्या किया गया है कि 3 आदमियों की एक कमेटी बना दी गई है, जिसके चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर और 2 अन्य अधिकारी हैं, एक चीफ सेक्रेटरी है और एक कोई और अधिकारी आईएएस अफसर लगा दिया है। अब ये 3 आदमियों का पैनल रिकमेंड करेगा कि इस अफसर को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैसे करना है, और रिकमेंड करके एलजी को भेजा करेगा। इससे क्या है कि वो अधिकारी जो आईएएस के हैं या दानिश के हैं, जो पहले असुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब उनको असुरक्षा की भावना नहीं झेलनी पड़ेगी। अब उनका भविष्य सेफ है, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तो ये 3 आदमियों का पैनल जो रिकमेंड करेगा उस हिसाब से ट्रांसफर होती जाएंगी। अंतिम निर्णय एलजी करेंगे। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश दिया था उसके बाद कहा गया था कि जो दिल्ली सरकार है उसे किसी भी फाइल को एलजी के पास भेजने की जरूरत तो होगी। अगर एलजी उसे वापस लौटा देते हैं तो दूसरी बार अगर दिल्ली सरकार भेजती है तो एलजी को मानना पड़ेगा। अब ये जो अध्यादेश आया है इसमें क्या दिल्ली सरकार की जो फाइल भेजेंगी एलजी को, क्या एलजी को माननी पड़ेंगी या फिर दिल्ली के असली बॉस एलजी ही रहेंगे? हाँ, दिल्ली के असली बॉस एलजी रहेंगे। एलजी फाइनल है। एलजी के पास वो विषय हैं जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। मैं आपको बताऊं, सरकार में प्रशासन कैसे चलता है कि एक प्रपोजल जाता है कैबिनेट की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से या अफसरों की तरफ से। वो प्रपोजल मंत्री के थ्रू होता हुआ उपराज्यपाल के पास जाता है। उपराज्यपाल ठीक समझते हैं तो दस्तखत कर देते हैं, नहीं समझते तो उस पर 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं। इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सरकार प्रपोजल भेजेगी, भाई फलां अधिकारी को हम यहाँ से यहाँ करना चाहते हैं। अब वो मर्जी एक आदमी की नहीं होगी, वो 3 आदमियों का एक पैनल करेगा जो बनाया गया है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। एक मुख्यमंत्री है, एक चीफ सेक्रेटरी है और एक अफसर कोई और लगाया है कि आप 3 आदमी जो रिकमेंड कर देंगे वो एलजी तक फाइल चली जाया करेगी। तो उससे कोई गड़बड़ी की आशंका अब नहीं होगी। अधिकारी भी सुरक्षित महसूस करेंगे और जो ये लोग चाहते हैं कि हमें अधिकारियों की ट्रांसफर का अधिकार होना चाहिए, इनको अधिकार भी मिल गया। तो ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात तो उसमें हो ही नहीं है। कुल मिला के स्थिति वही रहे कि सर्विसेज के मामले में, अच्छा ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर ये थोड़ा करना है कि भाई यहाँ से उसको नेपाल भेज देना है। ट्रांसफर केवल एक विभाग से दूसरे विभाग में, किसी आदमी को फ्लड कंट्रोल से मान लो सेल टैक्स में कर दिया, सेल टैक्स वाले अफसर को ट्रांसपोर्ट में कर दिया,
तो अब ये प्रपोजल भेजेंगे, एलजी तक फाइल जाएगी, वो दस्तखत मार देंगे, एलजी वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो बीच में इनकी भूमिका हो गई चुने हुए लोगों की, यूं कह लीजिए आप। सर एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये कोर्ट की अवमानना है। क्या ये अवमानना है या सरकार ऐसा कर सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है उसको पलट सकती है? देखिए, मैं आपको पहली बात बता दूं, संसद का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम है उस कानून की व्याख्या करना कि ये कानून संविधान के अनुसार बना है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन पलट देती है संसद का, तो संसद नया कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही अमान्य कर सकती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके जमाने में शाहबानो केस आया था। उसको मुस्लिम संगठनों ने अपने हित में नहीं माना, क्योंकि उसमें शाहबानो को कहा गया था भाई इस औरत को महंगाई भत्ता वगैरह दो, वो क्या सब्सिस्टेंस अलाउंस दो। तो उनके प्रभाव में आकर राजीव गांधी ने वो पूरा निर्णय ही पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का। तो संसद के पास ये अधिकार तो अंतिम है कि वो कानून ही इस तरह का बना दें कि संसद कुछ कर ही ना सके, क्योंकि संसद अपने क्षमा करें, न्यायपालिका कुछ कर ही ना सके। न्यायपालिका कानून क्या है केवल उसकी व्याख्या कर सकती है, न्यायपालिका कानून बना नहीं सकती। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही रहेगा, क्योंकि संसद चुने हुए लोगों की सुप्रीम संस्था है, कानून तो वही बनाएंगे। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए सर, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। अब दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार में विवाद रहता था, क्या ये सुलझता हुआ दिख रहा है? और ये अधिकार अगर देखा जाए तो अब किसके पास ज्यादा है? क्या दिल्ली सरकार चाह सकती है किसी का ट्रांसफर या पोस्टिंग, या एलजी ही सब कुछ है? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस और दानिक्स भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में इनके अफसर पोस्ट होते हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक अफसर को पांडिचेरी भेजना है या अंडमान भेजना है, ये केजरीवाल सरकार डिसाइड नहीं कर सकती, ये तो केंद्र सरकार ही करेगी, ये तो एलजी ही करेंगे, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर का केस है। हाँ जी 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 जी। अगर किसी आदमी को ट्रांसपोर्ट से उठा के और उसको सेल टैक्स में भेजना है और सेल टैक्स वाले को एजुकेशन में भेजना है, वो तो ये केजरीवाल जो मर्जी करते रहे फाइलों पे, एलजी दस्तखत मारते रहेंगे, वो नीचे आती जाएंगी। तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी दिल्ली सेटअप, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वो ये सरकार कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली से बाहर की वो तो केंद्र के पास ही रहेगा ना, वो तो एलजी के पास ही रहेगा, वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। दिल्ली का आदमी अगर अंडमान निकोबार या दादरा नगर हवेली में या चंडीगढ़ में या दूसरी यूनियन टेरिटरी में पोस्ट होना है किसी आईएएस अफसर को या दानिक्स को, वो ये थोड़ा केजरीवाल गवर्नमेंट करेगी, वो तो एलजी करेंगे, केंद्र सरकार करेगी। ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि सरकारी जो अफसर हैं उनको संविधान के अनुच्छेद 309, 10, 11 में उनको कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है। ऐसे नहीं आप कान पकड़ के किसी को बाहर कर सकते, वो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपको एक डिपार्टमेंट में आदमी नहीं पसंद आया, आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो, दूसरे डिपार्टमेंट वाले को चौथे में भेज दो, ये तो सरकार कर सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू डियर, थैंक यू।